नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। मुंबई सीएसटी कोऑपरेटिव बैंक संचालक मंडल की मार्च माह की मासिक बैठक मुंबई की बजाय अमरावती में लेने का नियोजन रहते इस बैठक का स्थल बदलकर चिखलदरा में 30 मार्च को निश्चित किया गया था। इस बैठक के स्वीकृत संचालक रहे और राज्य के विख्यात वकील गुणरत्न सदावर्ते ने इस बैंक के 19 संचालक मंडल के शिवसेना प्रणीत 9 संचालकों को दरकिनार कर यह मासिक बैठक ली रहने से शिवसेना प्रणीत संचालकों ने यह बैठक न होने पर आपत्ति लेते हुए स्वीकृत संचालक एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते से जवाब मांगा। तब उन्होंने इन संचालकों को खदेड़ने का प्रयास किया। इन कारण इन संचालकों ने इस घटना की जानकारी अमरावती शिवसेना जिला प्रमुख गोपाल पाटिल अरबट को दी। वे तत्काल जिले के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गए। इस बैठक के स्वीकृत सदस्य एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते के दबाव में यह बैठक नियोजित होने का पता चलने और शिवसेना के 9 संचालकों के साथ अपमानास्पद बर्ताव होने और उन्हें इस बैठक से दूर रखे जाने से गोपाल पाटिल अरबट ने आक्रामक भूमिका लेते हुए इस बैंक के भोसले नामक एमडी से जवाब मांगा। तब शिवसेना की महिला संचालकों पर बैंक के स्वीकृत संचालक एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते उनके संचालक मारने दौड़े रहने से चर्चा का रूपांतर विवाद में हो गया। पश्चात शिवसेना के 9 संचालकों से एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते व उनके संचालकों को माफी मांगने कहा। तब गोपाल पाटिल अरबट की चेतावनी पर एडवोकेट सदावर्ते ने माफी मांगकर आगे से ऐसी गलती न होने का आश्वासन दिया। तब मामला शांत हुआ। बाद में एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते सभी संचालक चिखलदरा से रवाना हो गए। इस घटना के समय चिखलदरा पुलिस भी वहां पहुंच गई थी। इस मौके पर शिवसेना जिला प्रमुख गोपाल पाटिल अरबट के साथ सुनील केने, प्रीतेश राहुल भूम्बरकर, भूम्बर अवगढ़, निवृत्त बारबदे, राजू गिरी, सुभाष घुटे, गणेश गावंडे, सचिन कोरडे, वेदांत देशमुख आदि उपस्थित थे। जिला वकील संघ के 2024-2025 के चुनाव कल शनिवार 30 मार्च को संपन्न हुए। देर रात तक चली मतगणना के बाद चुनाव नतीजे घोषित किए गए। अध्यक्ष के रूप में एडवोकेट विशाल काले 558 वोट लेकर निर्वाचित हुए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी एडवोकेट नंदकिशोर कलंत्री को 55 वोट से पराजित किया। एडवोकेट कलंत्री को 463 वोट मिले। जिला वकील संघ में अध्यक्ष, सचिव तथा सदस्य पद के लिए कल सुबह 11 बजे के अपराह्न 4 बजे तक चुनाव लिए गए। 4 बजे तक मतदान के बाद रात 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हुई। सर्वप्रथम 7 सदस्य पद के नतीजे घोषित किए गए। निर्वाचित हुए सदस्यों में एडवोकेट सोनाली महात्मे, एडवोकेट शाहू चिखले, एडवोकेट सारिका भोंगाडे, एडवोकेट विक्रम पर्वतकर, एडवोकेट सूरज जामटे, एडवोकेट गजानन गायकवाड़ और एडवोकेट मांगल्य निर्मल का समावेश है। सचिव पद के हुए कांटे के चुनाव में मतों का अंतर काफी कम रहने से दोबारा मतगणना करनी पड़ी। सचिव पद के लिए एडवोकेट गुलसुंदरे, एडवोकेट रमेश माली मैदान में थे। कांटे के इस सीधे मुकाबले में एडवोकेट चंदू गुलसुंदरे केवल 2 वोट से निर्वाचित हुए। एडवोकेट गुलसुंदरे को 470 और एडवोकेट रमेश माली को 468 वोट मिले। रात 1 बजे के दौरान सचिव पद का नतीजा घोषित होने के बाद अध्यक्ष पद की मतगणना की शुरुआत हुई। अध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट अतुल चुटके, एडवोकेट नंदकिशोर कलंत्री और एडवोकेट VS काले मैदान में थे। एडवोकेट विशाल काले 558 वोट लेकर 55 मतों से निर्वाचित हुए। एडवोकेट नंदकिशोर कलंत्री को 463 वोट मिले, जबकि एडवोकेट अतुल चुटके को केवल 84 वोट मिले। बता दें कि जिला वकील संघ के चुनाव में ग्रंथालय सचिव के रूप में एडवोकेट मोहम्मद वसीम शेख निर्विरोध चुने गए। अमरावती जिला वकील संघ के चुनाव में कुल 1333 मतदाताओं में से 1106 वकील मतदाताओं ने मतदान किया, जिसका प्रतिशत 86 रहा। चुनाव के मुख्य चुनाव निर्णय अधिकारी की भूमिका एडवोकेट उज्जवल सोनोने ने संभाली। सहायक चुनाव अधिकारी के रूप में एडवोकेट BS ताजी, एडवोकेट अतुल काकड़े, एडवोकेट सुधीर तायड़े, एडवोकेट मुकेश देशमुख, एडवोकेट पंकज टावरे, एडवोकेट भूषण कोकाटे और सहायक के रूप में एडवोकेट नरेश रोगड़े, विशाल गावंडे, एडवोकेट नीलेश जोशी, एडवोकेट भारती जाने, एडवोकेट रजनी पछिले, एडवोकेट पायल गाडे, एडवोकेट पंकज थोरात ने काम संभाला। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव विभाग की तैयारियां अंतिम चरण में है। गुरुवार से उम्मीदवारी आवेदन भरना शुरू हो गया है, जिसके कारण 26 अप्रैल को मतदान प्रक्रिया के लिए अब कुछ कामों की गड़बड़ तेजी से शुरू हो गई है। मतदान पेटियां पहुंचाने व प्रक्रिया के पश्चात वापस लाना यह काम जोखिम का है।
उसके लिए आवश्यक वाहनों का नियोजन नोडल अधिकारियों द्वारा शुरू है। जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अमरावती लोकसभा और 2 वर्धा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट है। जिले में 2672 मतदान केंद्र व 260 सेंटर है। चुनाव के लिए आवश्यक तैयारियां करने हेतु अनेक वाहनों की आवश्यकता है। इस सभी केंद्र पर जिला चुनाव अधिकारियों के मार्गदर्शन में तैयारियां शुरू है। इसके अलावा वाहनों का ब्यौरा तैयार किया गया है। तदनुसार जिले में 1154 वाहनों का नियोजन नोडल अधिकारी तथा जिले के खनिज कर्म अधिकारी इमरान शेख ने तैयार किया है। लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न होने के लिए प्रशासन द्वारा काफी सावधानी बरती जा रही है। मेलघाट के सहायक जिला चुनाव अधिकारी रिचर्ड यांथन के मार्गदर्शन में वाहनों की जांच जारी है। साथ ही महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमा को सील कर दिया गया है। अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सीमा पर धारनी तहसील में सहायक जिला चुनाव अधिकारी रिचर्ड यांथन सहित तहसील चुनाव अधिकारी प्रदीप शेवाले के मार्गदर्शन में सीमा पर सभी चेक पोस्ट पर विशेष दल तैनात किए गए हैं। धारनी तहसील मध्य प्रदेश की सीमा पर रहने से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इन दोनों राज्यों के प्रशासन की तरफ से चुनाव संबंधी गतिविधियों में तेजी आ गई है। कोई भी अप्रिय घटना घटित न हो तथा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न होने स्थानीय प्रशासन सुसज्ज है। आर्थिक रूप से कमजोर रहे अमरावती मनपा की तिजोरी में मार्च एंडिंग में संपत्ति कर वसूली के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शनिवार 30 मार्च को एक ही दिन में 7 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले एक सप्ताह में 20 करोड़ रुपए संपत्ति कर के रूप में जमा होने की जानकारी मनपा प्रशासन की तरफ से दी गई है। बता दें कि 31 मार्च तक शहर वासियों को 100% कर का भुगतान करने वालों को विशेष सहूलियत देने के चलते नागरिक बड़े पैमाने पर ऑनलाइन संपत्ति कर का भुगतान कर रहे हैं। आज 31 मार्च तक इस अभय योजना का अंतिम दिन है। 2 दिन पूर्व शुक्रवार की शाम हुई बेमौसम बारिश के कारण काफी अफरा तफरी मच गई। केवल 15 से 20 मिनट हुई बारिश के कारण अमरावती उपज मंडी के हजारों बोरे अनाज गीले हो गए। विशेष यानी मंडी 2 दिन से बंद रहने से हजारों बोरे अनाज खुले में रखा गया था। वहीं दूसरी तरफ गीला हुआ अनाज वैसा ही पड़ा था। जिलाधिकारी सौरभ कटियार ने मंडी शुरू रखने के निर्देश दिए थे, फिर भी शनिवार 30 मार्च को मंडी अघोषित बंद दिखाई दी। शुक्रवार गुड फ्राइडे का शासकीय अवकाश रहने से मंडी बंद थी, फिर भी हजारों बोरे खुले में रखे गए थे। पिछले अनेक सालों से बेमौसम बारिश से मंडी में अनाज गीला होने की जैसे परंपरा ही शुरू हो गई है। अनाज के बोरे ढके न रहने से हजारों बोरे गीले हो गए, जिससे किसानों सहित व्यापारियों का भी काफी नुकसान हो गया। मंडी शुरू रहती तो नुकसान होने से बचा जा सकता था। महावितरण के सभी ग्राहकों का स्थिर आकार सोमवार 1 अप्रैल से बढ़ने वाला है। इसमें ईंधन अधिभार जोड़ने पर ग्राहकों पर करीबन 10% दर वृद्धि का बोझ पड़ने वाला है। राज्य विद्युत नियामक आयोग के मार्च 2023 के आदेश के मुताबिक यह मूल्य वृद्धि लागू होने वाली है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने मार्च 2023 में 2 साल के लिए 2 चरणों में मूल्य वृद्धि मंजूर की थी। इसके मुताबिक 1 अप्रैल 2023 की तुलना में 1 अप्रैल 2024 से सभी संवर्गों के ग्राहकों का स्थिर आकार बढ़ेगा। घरेलू संवर्ग के सिंगल फेज के लिए पहले 116 रुपए आकार पड़ता था, अब 1 अप्रैल से यह 128 रुपए होगा। 3 फेज के लिए पहले के 385 रुपए की बजाय 425 रुपए लगेंगे। गत वर्ष के उतना ही ईंधन अधिभार का पकड़ा और इसमें बंद स्थिर आकार की रकम जोड़ी तो एकत्रित बिजली दर वृद्धि 19.27 से 10.27% तक रहने की बात इस क्षेत्र के जानकारों ने कही। इस विषय पर महावितरण के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने कुछ बोलने से इनकार किया, लेकिन बिजली नियामक आयोग के आदेश के मुताबिक बिजली दर निश्चित होते रहने की बात उन्होंने स्पष्ट की। पिछले 2 दिनों से वातावरण में बदलाव हुआ है। शुक्रवार की रात तेज हवाओं के साथ शहर में जोरदार बारिश हुई थी। शनिवार 30 मार्च को सुबह से बदरीला मौसम था। दोपहर के समय कुछ इलाकों में मामूली बूंदाबांदी भी हुई। साथ ही आज रविवार 31 मार्च को भी कभी धूप तो कभी छांव का खेल शुरू था। 3 दिन से जारी इस मौसम के कारण तापमान में 3.2 डिग्री सेल्सियस गिरावट आई है। आगामी सप्ताह में तापमान में वृद्धि होकर पारा 43 डिग्री तक पहुंचने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। साथ ही आज कुछ स्थानों पर बारिश होने की भी संभावना बताई गई है। स्थानीय ग्राहक शिकायत निवारण आयोग ने रेल विभाग की लापरवाही से यात्री को हुई असुविधा के मामले में करीब
3.25 साल बाद अपना फैसला सुनाते हुए हाल ही में विभागीय रेल व्यवस्थापक भुसावल को 15,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता अपने परिवार के साथ बडनेरा नरखेड़ मेमू पैसेंजर से नरखेड़ के लिए सफर करने के दौरान यह ट्रेन अपने निर्धारित समय से करीब 2.5 घंटा लेट पहुंची। इसके चलते वे नरखेड़ से विदिशा के लिए ट्रेन नहीं पकड़ सके और 3 महीने पहले आरक्षित की गई टिकटें व्यर्थ हो गई। जिला ग्राहक शिकायत निवारण आयोग के अध्यक्ष श्रीपाद कुलकर्णी, सदस्य मिलिंद केदार और अमृता वैद्य इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शिकायतकर्ता विरोधी पक्ष का ग्राहक है, जिसकी ही लापरवाही से ग्राहक को असुविधा हुई है। आयोग ने फैसले में कहा कि विरोधी पक्ष ने अपने शपथ पत्र में ट्रेन लेट होने के बावजूद पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है, लेकिन ट्रेन के लेट होने का कारण स्पष्ट नहीं किया। रेलवे विभाग का ऐसा कहना कि ट्रेन का समय पर संचालन उनकी जिम्मेदारी नहीं है। यह बात ग्राहकों के हित में नहीं है। अब DRM भुसावल को 15,000 रुपए की नुकसान भरपाई 45 दिन के भीतर करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर मूल राशि पर 6% का ब्याज भी चुकाना होगा। धारनी तहसील के गिरिस्तान गांव गोलाई में विवाहित काजल सलीम खान, इन्होंने अपने घर में शुक्रवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे परिसर में हड़कंप मच गया है। PI जादव ने मामला दर्ज कर पति सलीम और देवर ख्वाजा खान को गिरफ्तार किया। धारनी से 52 किलोमीटर दूर गांव गोलाई निवासी सलीम खान याकूब खान और उसके छोटे भाई ख्वाज खान याकूब खान को पुलिस ने आत्महत्या के आरोप में तुरंत गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 दिनों पूर्व पति पत्नी आपस में झगड़े थे। इस झगड़े में सलीम का छोटा भाई ख्वाजा खान भी सहभागी हुआ था। इस घटना की जानकारी मृतक विवाहिता ने अपने मायके में दी। सुबह काजल खान अपने कमरे में फांसी पर लटकी दिखाई देने पर धारनी पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। शनिवार दोपहर में उपजिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम किया गया। एक 17 साल की नाबालिग युवती ने माता पिता खेत में जाते ही घर से 19,000 रुपए नगद, आधार कार्ड, ATM कार्ड लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। हाल फिलहाल ही किसान पिता ने गेहूं बेचकर पैसे जमा किए थे। यह घटना चिकलदरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत सामने आई है। शिकायतकर्ता माता पिता को एकमात्र पुत्री है। 1.5 एकड़ खेती होने से वह रोजगार हमी योजना अंतर्गत किए जाने वाले काम के लिए भी नौकरी पर जाया करते थे, परंतु अज्ञात युवक ने प्रेमजाल में युवती को फंसाकर विवाह करने के नाम पर दोनों अपने अपने घर से नगद रकम चुराकर फरार हो गए।